नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका भय है। अब भय चाहे शत्रुओं का हो, किसी नकारात्मक ऊर्जा का हो या किसी भी अन्य चीज का भय हो। भय में जीने वाला आदमी कभी भी सुखी नहीं रहता। बहुत से लोगों को अपने शत्रुओं से भय रहता है, गुप्त शत्रुओं से परेशान होते हैं, क्योंकि कई बार शत्रु बाहर से नजर नहीं आते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर आपसे द्वेष रखते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं और लगातार नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए भेजते रहते हैं। इसके अलावा कई लोगों को घर में नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है, तो वो इस चीज से भयभीत रहते हैं। कई लोगों के घरों में काफी समय से क्लेश, तनाव आदि की स्थिति है, तो उससे उनको भय लगता है। तो इस प्रकार की कोई भी स्थिति हो तनाव वाली, तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ काली के एक भयनाशक प्रयोग की, जो आपके भय को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। ये माँ काली का एक ऐसा दिव्य मंत्र है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो न सिर्फ आपके अंदर बैठे भय को जड़ से समाप्त करेगा, वरन भय के मूल कारण को भी समाप्त करेगा। जो भी चीज आपको परेशान कर रही है, उससे मुक्ति आपको प्रदान करेगा। कोई व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है, आपका विरोधी है, वो शांत होगा, आपके आगे प्रभावहीन हो जाएगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, उसका नाश होगा। इसके अलावा भी आत्मविश्वास की कमी अगर आपके अंदर है, बाहर आने जाने में, किसी से बात करने में आपको भय महसूस होता है, संकोच महसूस होता है, तो भी इस मंत्र का प्रयोग बहुत फलदायी है। ऐसे व्यक्ति भी इस मंत्र का प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं और प्रयोग बहुत आसान है। रोज शाम के समय जब आप पूजा में ज्योत जलाते हैं, तब इस मंत्र का जप आपको 21 बार करना है। लेकिन मंत्र जप की विधि क्या है, किस विधि से आपको जपना है, उससे पहले जानते हैं मंत्र के बारे में। मंत्र का मैं उच्चारण कर रही हूं, आप ध्यान से सुनिए। ओम क्रीं क्रीं महाकाली भय निवारिणी सर्व शक्ति दात्री क्रीं क्रीं नमः। ये मंत्र है। अब जानते हैं मंत्र की विधि के बारे में, किस प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है। ये मंत्र जब आप शुरू करेंगे तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या अमावस्या आपको शुरू करना है और संध्या काल में, शाम के समय आपको इस मंत्र का जप करना है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर लें और अपने घर का मंदिर जो है, जहां आप नित्य पूजा करते हैं, वहां पे आपको ज्योत जलानी है। सर्वप्रथम आपको गुरु पूजन करना है। गुरु मंत्र की एक माला का जप करेंगे और अपने गुरु से साधना में सफलता का आपको आशीर्वाद लेना है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की आपको एक माला का जप करना है। अब माँ काली का आप पूजन करेंगे, माँ का पंचोपचार पूजन करेंगे। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प माँ को अर्पित करेंगे। नैवेद्य में लौंग और बताशे का नैवेद्य आपको माँ को अर्पित करना है, 2 लौंग और 1 बताशा। और इस प्रयोग में आपको ध्यान रखना है कि 2 ज्योत जलेंगी। एक तो जो नित्य आप ज्योत जलाते हैं, चाहे आप घी की जलाते हैं या तिल के तेल की, और दूसरी ज्योत आप जो जलाएंगे वो सरसों के तेल की ज्योत होगी, जो माँ काली को आपको अर्पित करनी है। और सरसों के तेल की जो ज्योत है, उसमें 2 लौंग आपको डालनी है। अब आपको संकल्प लेना है। माँ के आगे इस मंत्र की एक माला 21 दिन करने का आपको संकल्प लेना है। जो भी आपका भय है, जो भी आपका संकट है, आपकी परेशानी है, वो माँ से उसका निवेदन करें और माँ से प्रार्थना करें कि जो भी आपका कष्ट है उससे आपको मुक्ति मिले। अपने भय के निवारण के लिए माँ से प्रार्थना करें और साधना में कोई भी भूल चूक हो, उसके लिए माँ से क्षमा याचना करें। इसके साथ ही जब आपका ये मंत्र जाप पूरा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, 1 कपूर आपको जलाना है, उसमें 1 लौंग और 1 बताशा रख कर उस अग्नि में माँ काली को आपको ये अर्पित करना है। 21 दिन नित्य 1 माला मंत्र जाप आपको करना है। रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करें या काले हकीक की माला से मंत्र जाप करें। और नित्य मंत्र जाप के बाद 1 माला जब आपका हो जाता है, तो 1 कपूर जलाएं, जिसमें 1 लौंग और 1 बताशा डालकर माँ को आपको अर्पित करना है। और इस मंत्र का इतना तीव्र असर है कि पहले दिन से ही आप देखेंगे कि आपका जो दुर्भाग्य है, जो दुर्भाग्य का साया आपको डस रहा है, वो दूर होगा, भाग्य में वृद्धि होगी, घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होगी और ये चीज आपको बहुत जल्द इस मंत्र के जाप से महसूस होने लगेगी। जो भी आपके विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, वो शांत होंगे, आपके आगे प्रभावहीन होंगे और मुख्य बात, आपके मन का जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा,
जिन परिस्थितियों का सामना आप पहले नहीं कर पा रहे थे, उसका सामना आप आसानी से आप कर रहे होंगे, ये आपको पता चलेगा। यदि समाज में उठने बैठने में आपको डर लगता है, लोगों से बात करने में संकोच होता है, तो वो भी अब आपको नहीं होगा। ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी, क्योंकि इस मंत्र का जाप व्यक्ति के अंदर, साधक के अंदर बहुत आत्मविश्वास पैदा करता है। और वैसे भी दोस्तों, माँ काली की जो ये साधना है, ये जो मंत्र है, ये वो कुंजी है जो एक अपात्र को भी सुपात्र बना देती है, बड़े से बड़ा भय मन से निकाल देती है। जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की, माँ के प्रति पूर्ण समर्पण की। अब जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो रोज संध्या काल में ही आपको एक सरसों का तेल माँ के निमित्त जलाकर 21 बार इस मंत्र का नित्य जाप कर लें, और मन ही मन मानसिक रूप से भी इस मंत्र का चलते फिरते आपको जप कर लेना चाहिए। क्योंकि मानसिक रूप से आप जब किसी मंत्र का जप करते हैं तो वो कई गुना ज्यादा प्रभावी हो जाता है। जब भी आपको भय महसूस हो, इस मंत्र को आप पढ़ लें। और जब ये आप साधना करेंगे तो एक प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ, वो भी इसके साथ करेंगे तो कई गुना ज्यादा आपको इस मंत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। कि पूजा में जब भी आप बैठे संध्या काल में, तो जल का एक पात्र रख लें। जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए तो नीम का पेड़ अगर आपके घर के आसपास कहीं है, तो नीम के पेड़ की जड़ में उस पानी को आपको डाल देना है। पूरे 21 दिन यदि आप ऐसा करते हैं, पूजा में रखे जल को नीम के पेड़ की जड़ में डाल देते हैं, तो मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। नीम के पेड़ पर देवी का वास माना गया है, माँ काली का वास माना जाता है। तो जब ये जल आप पूजा का नीम की जड़ में डाल रहे हैं, तो माँ का ध्यान करें, और जल डालने के बाद अपनी मनोकामना माँ से कहें, और माँ से कृपा के लिए प्रार्थना करें, उस संकट की निवारण की माँ से प्रार्थना करें। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर शत्रु से मुक्ति के लिए आप ये कर रहे हैं, तो किसी की अनिष्ट की कामना से मंत्र जप बिल्कुल नहीं करना है। शत्रुओं को शांत करने के लिए, उनको प्रभावहीन करने के लिए आपको ये मंत्र जाप करना है। अगर अनिष्ट की इच्छा से आप ये करेंगे तो मंत्र का प्रभाव उल्टा हो जाएगा। प्रारंभ में तो आपको लाभ महसूस होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको इस मंत्र का गलत प्रभाव खुद अपने ऊपर झेलना पड़ेगा। तो जब भी ये प्रयोग करें, शत्रु पक्ष को शांत करने के लिए करें, अपने विरोधियों को शांत करने के लिए करें, उनके अनिष्ट की कामना से ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।